जब चीज अच्छी होगी, चीज मजे की होगी, सफाई आप रखते हो, आप अपना काम साफ रखते हो, लोग देखते हैं, पीपल डू कम बैक। जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी शुरू में उतनी मेहनत लगती है अपने आप को मनवाने में। आप मार्केट में आओ ही तब जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो के यार ये जो चीज पी के जाएगा वो वापस आएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर अ फूड कार्ट, आपको लाख 1.5 लाख एटलीस्ट चाहिए। अगर आप क्लाउड किचन पे जा रहे हो तो वहां पे आप 30-40 हजार से भी काम शुरू कर सकते हो। नाजरीन, सर्दियों के मौसम में हर जगह आपको गर्म सूप, यखनी, चाय और कॉफी स्टॉल्स की भरमार नजर आती है। इसके अलावा फ्राइड चिप्स, उबले हुए अंडों और मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात की मांग भी बढ़ जाती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें कम लागत से शुरू होने वाले वो कारोबार हैं जिनके जरिए ना सिर्फ बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है बल्कि आप अपनी मुनफरिद पहचान भी बना सकते हैं। और नाजरीन, कहने वाले कहते हैं कि जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा है फूड बिजनेस को कभी जवाल नहीं आ सकता। और आज के सेगमेंट में हम आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करेंगे फूड के हवाले से जिन्हें सर्दियों के मौसम में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सरमाए की भी कम जरूरत पड़ेगी और उसका जो हासिल मुनाफा होगा वो आपकी तवक्को से ज्यादा होगा। तो हमारे आज के अगले गेस्ट हैं जनाब एक फूड बिजनेस एक्सपर्ट। उनसे हम जानते हैं कि इन बिजनेस आइडियाज को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है और सर्दियों के मौसम में आप कम बजट में ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फूड बिजनेस एक्सपर्ट हमजा शेख। हमजा, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दो इतने खूबसूरत लोगों के साथ आज मैं शो पे। चले अब 3 हो गए हैं, अब 3 हो गए हैं। हमजा, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो आजकल का विंटर्स का सीजन चल रहा है, कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मकबूल हैं, पसंद किए जाते हैं और कम सरमाए के साथ आप उनका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आज जिस तरह हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, छोटे पैमाने पे शुरू किया जाने वाला कारोबार, उसमें सर्दियां हैं तो आपको पता है कि हमारा दिल करता है कि हम मुर्गन थोड़ी लग्जरी मजे की लाइक सूप, कश्मीरी चाय, टी, कॉफी, फिर आ जाते हैं हलवा जात की तरफ। हलवे हर किस्म के। आप लोगों का फेवरेट हलवा कौन सा है? मेरा तो दाल का। और आपका? गाजर का। अरे वाह, क्या बात है। और मेरा पेठे का। और मेरा पेठे का। मेरा ख्याल है तीनों थाल पूरे हो गए। पेठे का भी बहुत मजे का, नो डाउट। अच्छा, तो हलवा जात जो हैं इनका काम, और इसके बाद मछली और इस तरह की जो चीजें जो हम लोगों को ज्यादा सर्दियों में हम एंजॉय करते हैं। आप ना गोश्त खोर हो जाते हो। एग्जैक्टली, आपका रिच खाने को दिल करता है। हाँ जी, निहारियां, पाहे, क्या एग्जैक्टली इस तरह की चीजें। पर हरीसे निहारी तो देखे ना, वो एक इट्स अनदर लेवल। पर अभी जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें यू कैन स्टार्ट विद फ्रेंच फ्राई, सूप, आप उसके लिए कार्ट्स, छोटी जगहों से आप यू शुड स्टार्ट स्मॉल ऑलवेज। आप छोटा स्टार्ट करें जिसमें आपके पास एक, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सूप कर रहे हैं, यू हैव अ कार्ट, आपके पास 1 या 2 फ्लेवर के सूप हैं, जिस तरह हॉट एंड सार हैं या कॉर्न सूप है जो हमारे यहाँ चलते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप बहुत बेसिक लेवल से आए या आप कुछ बहुत कंटेम्प्रेरी लेके आए। उसके लिए हमजा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, एलीट है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास बिजनेस कर कहां पे रहे। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर देखना है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है या स्पेसिफिक टू बेसिक। बिल्कुल, देखिए हम जिस तरह स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप को आज लेके चलेंगे ना, तो उसमें हम बात करेंगे 95% के लिए, 5% के लिए नहीं। Exactly. हम और इवन पीपल हु अफोर्ड वेल, दे डोंट गो टू फैंसी रेस्टोरेंट्स टू हैव सूप एवरी डे। ठीक है ना, कभी कभी होता है यार टेक आउट से पकड़ लो, यहाँ से ले आओ, वहां से ले आओ, चलो आज हम बड़ी जगह पे चलेंगे। एग्जैक्टली थिंग्स आर चेंजिंग। तो जब चीज अच्छी होगी, चीज मजे की होगी, तो लोग आएंगे। वो जहां मर्जी से मिल रही हो, हाइजीन का बस ख्याल रखा जा रहा हो, तो लोग जरूर आएंगे। अच्छा हमजा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बताएं कि ये बहुत सारे ठेले हैं जिन पर ये सूप, यखनियां बिक रही हैं, किस तरह से इन चीज़ों को या जितनी भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है, इनको आप ज़रा बेहतर अंदाज में इनकी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं और दूसरों से मुनफरिद नजर आ सकते हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। देखिए, ठेले से सबसे पहले हम इसको ले आते हैं कियोस्क पे या फूड कार्ट पे, ठीक है ना। ठेला हो गया उस इंसान का जो बिल्कुल तलीम याफ्ता नहीं है, या आप समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल बस अपना गुजर बसर कर रहा है, ठीक है। हम इसे कियोस्क या फूड कार्ट की तरफ ले आते हैं। उसके बाद बहुत मैंने देखा है बड़े पढ़े लिखे लड़के, लड़कियां भी, आजकल रामेन एक चीज, नूडल्स बड़ी इन हुई है। लड़कियां कराची में उन्होंने कार्ट लगाई, कराची उससे फिर वो रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया और अब उनके 2 टेक आउट्स हैं। लाहौर में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब गाड़ियों में कोई डोनट बेच रहा है और बेहतरीन और बड़ी गाड़ियों में पिज्जा लगा रहे हैं जनाब लाइव। हाँ बिल्कुल। आप एंटरप्रेन्योरशिप देखें स्मॉल स्केल का, ये कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट, द स्मॉलर द इन्वेस्टमेंट इज द मोर एफर्ट इट टेक्स। जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी शुरू में उतनी मेहनत लगती है अपने आप को मनवाने में, ठीक है। तो आपने जब रीजनेबल प्राइस पे आप जो भी चीज रखोगे वो रीजनेबल होएगी, क्योंकि आपके ओवरहेड्स नहीं। स्टार्टिंग में आपने एक पॉइंट रेज किया था, दैट इज हाइजीन, ठीक है। जब हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं स्मॉल स्केल मींस वी डोंट हैव बिग इन्वेस्टमेंट, राइट।
तो उसके लिए हम हाइजीन को कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइजीन के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका डिस्पोजेबल चीजें होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वॉशेबल होनी चाहिए, आपको जो स्प्रेज यूज करने हैं टेबल के लिए, कार्ट की सफाई के लिए वो अलग हो, क्लॉथ अलग हो, ये किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं? कॉस्ट फ्रैक्शन, ये इतना महंगा कॉस्ट नहीं करती चीजें। अगर आप फर्ज करें 100 रुपए की या 150 रुपए की भी चीज बेच रहे हो ना, और रोज आपने 100 आर्टिकल्स बेचना शुरू हो गए हो आप, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो ग्लव्स, मास्क एंड यू नो ऑल दी सैनिटाइजेशन की जितनी चीजें हैं उनको। अब द प्रॉब्लम इज कि अगर हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई आप रखते हो, आप अपना काम साफ रखते हो, लोग देखते हैं, वो आपका एग्जैक्टली आपकी एक रेपुटेशन बनती है, पीपल डू कम बैक। और अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और डिफ्यूज कर जाएगा। अच्छा हमजा, ये भी जरा आइडिया शेयर करें कि आजकल जिस तरह का वेदर है, चाय कॉफी, चाय तो हमेशा से आपको पता मकबूल है, और आजकल तो कश्मीरी चाय, उसके क्या ही कहने, उसका बड़ा सीजन है। तो ये भी जरा थोड़ा सा बता दें किस तरह की लोकेशंस पर इस तरह के जो बिजनेसेस हैं ये ज्यादा फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चाय कॉफी कश्मीरी चाय शाम में फैमिलीज भी, सिर्फ ये नहीं कि मर्द हजरात या लड़के या बॉयज या सिर्फ लड़कियां, फैमिलीज अपने बच्चों, मैं अपने बच्चों के साथ जाना पसंद करता हूँ यार, शाम को हम खाना खाने के बाद कहीं जाके बैठ जाए, कोई हल्का फुल्का डिजर्ट या कोई कश्मीरी चाय या टी या कॉफी कुछ इस तरह की चीज ले लें, तो वो बेहतरीन। अच्छा अब देखें, अब 100 और लोग 200 और लोग भी बेच रहे हैं कश्मीरी चाय। अगर आप कश्मीरी चाय की मार्केट में आना चाह रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसको सही तरीके से बनाना कैसे है। खुशबू डाल दी, रंग डाल दिया और पत्ते उबाल लिए, नहीं, उसको एक प्रॉपर टेम्परिंग करने का, उसको उबालने का, उसको बाद में टेम्पर करते हो, उसका रंग निकालने का एक तरीका है। तो अगर आप और उसकी रहती है वो, और फिर उसके बाद वो कश्मीरी चाय डिजर्ट की डेजिग्नेशन लेगी पंजाब में कि उसके अंदर मलाई भी होनी चाहिए, पिस्ते बादाम भी होने चाहिए। तो फिर आप मार्केट में इस तरह की कश्मीरी चाय लेके आओ कि फिर आप रॉक करो कश्मीरी चाय के सीन को। तो ये कि आप तो होती नमकीन है और उसका फ्लेवर भी हमें भी उसी तरह पसंद, लेकिन लोग बहुत ज्यादा मीठी पसंद करते हैं। मीठा और नमकीन मिक्स करके बड़ा मजा आता है। आप लोगों ने असल टेस्ट ना मीठे और नमकीन, मेरे ख्याल से हम 3 फूडी बैठे हुए हैं इस टाइम, जो स्पेशली विंटर्स में। एग्जैक्टली, देयर इज समथिंग अबाउट आई एम ऑलवेज अप फॉर द फूड। देखिए ना, 2 का तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थर्ड वन का नहीं हो रहा। नहीं मैं बताता हूँ, सर्दियों में ना ऐसी खामखा क्रेविंग्स होती रहती हैं हर वक्त, हर 2 घंटे के बाद। मुझे तो ऐसे लगता है सर्दियां दिसंबर में मैं एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, और मुझे कुछ बड़ा जो है ना, आई ऑलवेज वांट समथिंग डिलिशियस, कुछ कभी हलवा ले आओ, कभी ये ले आओ। अच्छा फिर मैं कहता हूँ कल मैंने शो पे जाना है यार, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, करते करते रात 12 बजे को मीठी चीज खा लेता हूँ, सुबह और ये रात के 12 बजे के बाद वो जो प्रोसेस है ना फूड का, वो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताइए कि ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस की हमने बात की, हमने हाइजीन की बात की, हमने स्टार्टअप की बात की कि ठीक है छोटे आइटम से आप स्टार्ट करें, लेकिन हर बिजनेस के लिए ना 2 चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोशन और मार्केटिंग। आपको किसी ना किसी तरह से मार्केटिंग करनी है, अपनी रेसिपी के अंदर कोई ना कोई चीज मुनफरिद आपने लेकर आनी है कि लोग आपकी तरफ अपील हो। वो चाय तो हजारों लोग बना रहे हैं, आपकी चाय में ऐसा क्या डिफरेंट है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा मार्केटिंग सबसे पहले किया जाए, अगर देखिए ना, आपकी रेसिपी के ऊपर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से की, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट जनरेट कर लिया, आप मार्केट में आओ ही तब जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो के यार ये जो चीज पी के जाएगा वो वापस आएगा, और ये मेरे पास अलग है। और अब मार्केटिंग पे आ जाते हैं। पहले मार्केटिंग होता था कि ग्रेजुअली आपका बिजनेस ग्रो करता था। अब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप फूड ब्लॉगर्स हैं, सीनियर फूड ब्लॉगर्स भी हैं और नए लड़के लड़कियां भी हैं, आप उनको अगर ट्रीट करो या आप उनको बुलाओ, यार आओ जरा हमें कवर कर दो, और कुछ इतने पोडियम्स हैं सोशल मीडिया पे बन गए जहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है। हमजा लास्टली हमें ये भी बता दें, ये जितने बिजनेसेस हमने डिस्कस किए हैं, कितने सरमाए की जरूरत होती है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनका जो एतमाद है वो आप किस तरह हासिल कर रहे हैं? अच्छा देखें, इफ वी आर गोइंग फॉर अ फूड कार्ट, आपको 1 लाख 1.5 लाख एटलीस्ट चाहिए एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अगर आप क्लाउड किचन पे जा रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ सर्विसेज बेस्ड डिलीवरीज दे रहे हो, तो वहां पे आप 30-40 हजार से भी काम शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन इज लाइक कि आपने अपने घर से ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए हैं, आपने अपनी पेंट्री बनानी है, सामान लाना है, पैकिंग की चीजें लानी है, आपने अपना पेज बनाना है और डिफरेंट पोडियम्स पे अपने आपको प्रमोट करना है और बिजनेस चलाना है। तो इट्स यू कैन गो टू एनी स्केल। और फिर आप फूड कार्ट से अगर आप एक छोटी शॉप में आते हो तो 5 से 7 लाख आपको लगेंगे, एंड सो ऑन, फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच हमजा फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर, एक एनर्जी आ गई हमारे स्टूडियो के अंदर आपकी मौजूदगी से, और बहुत स्वीट हो गया यहाँ पर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।